कांग्रेस की मीटिंग में भारी हंगामा देखने को मिला। पर्यवेक्षकों की मीटिंग के दौरान खूब बवाल मचा। अलग अलग गुटों के कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल काटा। कांग्रेस के हरपाल बुडानिया का आरोप है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मारपीट भी की। हरपाल बुडानिया ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। जिस गुटबाजी को लेकर पार्टी अक्सर शिकायत करती रहती है, जिस गुटबाजी के चलते पार्टी को बार बार चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, वही गुटबाजी पार्टी में एक बार फिर देखने को मिली है। ये गुटबाजी पर्यवेक्षकों की मीटिंग के दौरान नजर आई, जहां अलग अलग गुट के कार्यकर्ताओं ने भारी हंगामा किया, जमकर बवाल मचाया, धक्का मुक्की हुई और आरोप मारपीट तक के ही। विवाद बढ़ता गया, झगड़ा बढ़ता गया और मामला मारपीट तक, धक्का मुक्की तक पहुंच गया। ये आरोप लगाए जा रहे हैं। बता दें कि राहुल गांधी ने जिला अध्यक्षों के चुनाव के लिए पर्यवेक्षकों को जिम्मेदारी दे रखी है कि वो जगह जगह जाकर मीटिंग कर अध्यक्षों का चुनाव करें, जिसके लिए वो जगह जगह पर जा रहे हैं। जो ऑब्जर्वर है, अध्यक्ष है, उनका चुनाव कर रहे हैं। लेकिन फतेहाबाद में पर्यवेक्षकों की जो मीटिंग में हुआ वो बिल्कुल चौंकाने वाला था, अलग था। क्योंकि एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी ये दावा कर रही है हरियाणा के अंदर कि अब जो है किसी तरह की गुटबाजी नहीं है, जो मनमुटाव है वो दूर हो चुके हैं और सब एक साथ हैं। लेकिन ये जो हंगामा हुआ है फतेहाबाद में, इसने एक बार फिर गुटबाजी को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से हंगामा मचा है, बवाल किया जा रहा है। पर्यवेक्षकों की मीटिंग में आज ये जो कुछ हुआ, उसने पार्टी के अंदर की गुटबाजी को एक बार फिर सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया है। कांग्रेस के विधायक अक्सर ये कहते हैं कि राहुल गांधी के दौरे के बाद जो है जो मनमुटाव थे वो खत्म हो चुके हैं और अब जिले में जो राज्य है उसमें संगठन जो है मजबूत होगा। मनमुटाव नहीं रहे हैं, किसी का मनमुटाव नहीं है, अब सब एकजुट हैं, एक साथ है, कोई गुटबाजी नहीं है। ये बार बार दावा किया जा रहा है राहुल गांधी के दौरे के बाद से। लेकिन जो कुछ इस बैठक में देखने को मिला, उससे ये गुटबाजी एक बार फिर निकलकर सामने आ गई और सवाल उठ खड़ा हुआ कि क्यों कांग्रेस में गुटबाजी खत्म नहीं हो रही है। हरियाणा कांग्रेस में जो ये मनमुटाव की बात है, जो कही जा रही है कि अब कोई मनमुटाव नहीं है, सब साफ हो चुका है, सब एकजुट है, ये सिर्फ कहने की ही बात दिखाई दे रही है। क्योंकि असल में जो हंगामा मचा है, जो बवाल हुआ है, वो बेहद हैरान करने वाला है। एक बार फिर ये गुटबाजी सामने आ गई है कि जो कह रहे हैं कि सब पार्टी के अंदर सामान्य है, सब कुछ सही है, वो सिर्फ कहने की बात भर रह गया है। हंगामा वैसे ही जारी है। लड़ाई झगड़ा वहाँ तो नहीं हुआ, यहाँ आके समय इसके कन्नड़ी के थे 3-4 लड़के, और जिसमें एक परमवीर के साथ सिक्योरिटी वाला रहता है वो भी था, जिसमें मेरा गला भी पकड़ा। अच्छा, मारपीट। तो थाने में शिकायत देंगे आप? हाँ, थाने में शिकायत देंगे। ऑब्जर्वर के सामने रखिए आपने? उसमें था वो, और 3-4 कन्नड़ी के हैं, नाम नहीं है मेरे को अभी मालूम, मैं सामने उनके वैसे जानता हूँ। तो ऑब्जर्वर के सामने भी रखोगे बात जो है? ऑब्जर्वर आए हुए हैं? हाँ, ऑब्जर्वर के सामने भी रख लूँगा मैं, तो अभी खड़े हूँ। FIR मैंने करी थी, 100 नंबर में कॉल करी थी, FIR करूँगा। किस बात को लेकर ऊपर तक जाऊँ? समझा नहीं, ये तो उन्हें गुंडे पाड़ रखे इन्होंने, पार्टी को ऊपर उठान ही नहीं होने देते। कांग्रेस का जो कोई गरीब वर्कर है, कोई और वर्कर है, किसी का भी नहीं आने देते नंबर, ये आने देते, बराले से मिल रहे हैं, बताओ। और ये सारा टुहाना जानता है, पूरा हरियाणा जानता है। बराले को पिछली बार शुरू में जिताने वाला परमवीर था। इसमें मारपीट में जो सच्चाई बोलेगा उसकी मारपीट होगी। ये क्या है कि टुहाना गुलाम कर रखा है इन्होंने, जो ये हरपाल सिंह की फैमिली है, इन्होंने गुलाम कर रखा है, और कुछ ही इनके चंद गुलाम हैं जो कन्नड़ी के हैं ज़्यादा। और उन्होंने आज मेरे पास हाथ भी उठाया, उनके नाम भी मैं बाइज्जत वो करता हूँ, और मैं सच्चाई बोलूँगा तो मेरे को बिठा रहे हैं। किस बात को लेकर लड़ाई हुई बताएंगे एक बार? लड़ाई ये हुई जी, इस बात के लिए हुई लड़ाई कि भाई मैंने, हमारा प्रोग्राम था, मैंने सच्चाई बोली। मैंने कहा भाई पिछली बार क्या हुआ था, बराला को परमवीर ने खुल के सपोर्ट करी। इस बात में सारा टुहाना जानता है, सारा हरियाणा। अब की बार बराला ने खुल के परमवीर की सपोर्ट करी, तो ये तो मिले हुए दोनों आपस में। यही बात तो मैंने बोली थी
कि भाई इन्होंने आपस में मिलके और यही राज करेंगे, बाकी का तो किसी का नंबर ही नहीं आना। और अब की बार बराला जिताने वाला था परमवीर को, जो 3 बार से जमान जब्त हो गई थी इसकी। जिला अध्यक्ष में किसके नाम का समर्थन करते हैं आप जैसे आदमी? जिला अध्यक्ष क्या करेगा, पार्टी खत्म है इस हिसाब से। अगर इनकी चाली तो किसा जिला अध्यक्ष है। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। हाईकमान से क्या कहेंगे अब? हाईकमान से ये कहूँगा जिन्होंने ये गुंडे तो है ना, पुराने पापी है, इनको निकालो बाहर और नए आदमियों को नंबर दो, युवाओं को नंबर दो, जो आगे